मुंबई के एक आतंकी जान मोहम्मद की गिरफ्तारी पर सुलगी सियासत। बीजेपी ने पूछा क्या सो रही थी महाराष्ट्र की एटीएस और पुलिस। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आशीष शेलार बोले मजहब देखकर बरती गई लापरवाही। ये राज्य पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं है क्या? गृह मंत्री इस पर कुछ राज्य के सवाल या जवाब देंगे कि नहीं? आशीष शेलार के आरोपों का महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दिया जवाब। कहा ठीक नहीं है आतंक पर सियासत। कौन क्या बोलता है ये मुझे ज्यादा उसको मैं महत्व नहीं देना चाहता हूं। आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर सियासत के बाद सामने आए महाराष्ट्र एटीएस के चीफ। कहा केंद्रीय एजेंसियों को पहले दिल्ली पुलिस से मिला इनपुट। जो केस हुआ है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। दिल्ली की अदालत ने 6 आतंकियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई है। 6 आतंकियों से हो रही है पूछताछ। स्पेशल सेल के ऑफिस में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की ज्वाइंट टीम ने दागे सवाल। पेशे से ड्राइवर है मुंबई का आतंकी समीर। धमाकों के लिए हथियार जमा करने की दी गई थी जिम्मेदारी। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था जान मोहम्मद। आईडी, हथियार और हथगोले की डिलीवरी सुनिश्चित करने का दिया गया था काम। यूपी पुलिस ने स्पेशल सेल को सौंपे हैं 6 आतंकवादी। 3 की हुई गिरफ्तारी। 3 से हो रही है पूछताछ। के पहले भी हम लोगों ने मॉड्यूल बस्ट किए हैं और आगे भी हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उससे हम उस पर सफलता पाएंगे तथा ये सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। पकड़े गए 6 आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 2 आतंकियों को पाकिस्तानी फौज के अधिकारी ने ट्रेनिंग के लिए पहुंचाया था फार्म हाउस। आतंकियों को सिखाया गया बिना हथियार के कत्ल करना। पूछताछ में कहा अचानक छिपने के भी दिए गए टिप्स। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को फटकारा। कहा आतंकवाद का पनाहगार खुद नहीं करता अल्पसंख्यकों की रक्षा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया धर्म की दलाली का आरोप। कहा लोगों से लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की शक्तियां छीन रही है पार्टी। और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस नेता ने किया हिंदुओं का अपमान। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो कदाचित नहीं करना चाहिए। माफी मांग। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। नए लोगों और नए झंडे का अनावरण किया। गुजरात में आज नहीं हो पाया भूपेंद्र पटेल मंत्रिपरिषद का विस्तार। कल दोपहर 1:30 बजे 27 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र मंत्रिमंडल में किसी पुराने चेहरे को नहीं मिलेगी जगह। जारी है नाराज दिग्गजों को मनाने की कोशिश। आज दिन भर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जारी रहा सस्पेंस। विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच उतारे गए कार्यक्रम के बैनर। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पिछड़े वर्ग को 35% जगह। यूपी चुनाव में फंडिंग के लिए कांग्रेस ने निकाला नया तरीका। उम्मीदवारी के आवेदकों से लिए जाएंगे 11,000 रुपए। लेकिन ये दबाव नहीं है, तो स्वेच्छा है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी पारदर्शिता के साथ अपने कामों को कर रही है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच जमकर हो रही नोकझोंक। हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित। मस्जिद के बाद भवानीपुर के गुरुद्वारे में पहुंची ममता बनर्जी। सिख समुदाय से आशीर्वाद लिया। चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। भवानीपुर में उपचुनाव के लिए पुख्ता सुरक्षा की मांग की। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के सामने हुई बमबाजी में एनआईए ने दर्ज किया एफआईआर। अब तक के जांच के दस्तावेज सौंपेगी बंगाल पुलिस। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी भाइयों को हेलीकॉप्टर में सफर कराया। चुनावी जन दर्शन यात्रा का आयोजन किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। चुनावों में ओबीसी आरक्षण खत्म होने को लेकर नाराजगी। किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू। खेती कानूनों के लिए अकाली दल को जिम्मेदार बताया। रोहतक में बीजेपी ने फूंका पंजाब के सीएम और राहुल गांधी का पुतला। किसानों को भड़काने का आरोप लगाया।
अंबाला में भी पंजाब के सीएम के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कैप्टन के बयान पर नाराजगी। हरियाणा के गृह मंत्री ने किसान आंदोलन को बताया गदर, किसानों ने अनिल विज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक और किसान ने तोड़ा दम, हार्ट अटैक से मनोज शर्मा की जान गई। 18 सितंबर को लखनऊ में किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी यूपी बीजेपी, हर एक विधानसभा से बुलाए जाएंगे 50 किसान। टेलीकॉम क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार का अहम फैसला, दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी। दिल्ली में अब की बार दीपावली में आतिशबाजी पर फिर पाबंदी, केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण स्तर का हवाला दिया है। दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया, हरीश खुराना बोले मुसलमानों के त्योहार पर भी पाबंदी लगाकर दिखाएं। उनको होली, दिवाली, हिंदुओं के त्योहार ही क्यों याद आते हैं? हिम्मत है तो बकरीद बैन करके दिखाएं। 60 पर पहुंचा फिरोजाबाद में बुखार से मरने वालों का आंकड़ा, प्राइवेट अस्पतालों में भी खाली नहीं है बेड। वैक्सीन की एक डोज हो सकती है कोरोना से बचाने में मददगार, सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट को मिली भारत में फेज 3 ट्रायल की अनुमति। गुजरात की बारिश में अब तक 5 लोगों की मौत, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए करीब 7,500 लोग। जूनागढ़ में सामने आया बारिश से तबाही का मंजर, ड्रोन कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। दक्षिणी गुजरात में भी बारिश से हाहाकार, सूरत में उकाई बांध से छोड़े जा रहे पानी की वजह से उफान पर है तापी नदी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बरसात, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मछुआरों को दूर रहने की सलाह। हाजीपुर में सामने आया बाढ़ की तबाही का मंजर, गंगा में खौफनाक कटाव और नदी में समाते मकानों की तस्वीर। सोनपुर में कटाव के बाद एक एक कर नदी में समाते दिखे दर्जनों मकान, तेज धारा में विलीन हुए बड़े बड़े पेड़। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी गंगा में भयानक कटान, पानी में डूब गए राहत कैंप। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी बरसात से हाहाकार, 7 लोगों की मौत, 8,000 से ज्यादा घरों को नुकसान। हरदोई में तालाब में तब्दील हुई सड़क, किसानों और ग्रामीणों ने मछली पकड़कर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खोले गए तवा डैम के 7 गेट, मनमोहक नजारा देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। इंजीनियर्स डे पर पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ इंजीनियरों का विरोध प्रदर्शन, तेजस्वी यादव से मुलाकात की। हरियाणा के पानीपत में बुलंद है चोरों का हौसला, सीसीटीवी में चोरी की वारदात की तस्वीरें। भरतपुर में बरसात से गिरी मकान की छत, एक ही परिवार के 4 लोग मलबे में दबे, एक महिला की मौत। मुजफ्फरनगर में बुधवार को बैंक में गोली चलने से अफरा तफरी, छर्रा लगने से एक महिला समेत 3 घायल। हरियाणा के झज्जर में बुजुर्ग दंपत्ति पर गिरी कमरे की छत, मलबे के नीचे दबने से दोनों की मौत। राजस्थान के करौली में ट्रक से भिड़ंत के बाद बाइक में लगी आग, ट्रक के भी 2 टायर जलकर खाक। झुंझुनू में पीएनबी के एटीएम से 13.5 लाख की चोरी, गैस कटर से काटकर पैसे ले गए चोर। राजस्थान में सवाई माधोपुर के बनास नदी में गिरी सवारियों से भरी वैन, 2 साल की बच्ची की मौत। गुवाहाटी में नष्ट की गई लाखों की शराब, एक्साइज विभाग ने की थी बरामद। बनारस में गंगा घाट और नाव से टकराया क्रूज, बाल बाल बचे यात्री, इंजन में आई थी खराबी। बरेली में कपड़े की दुकान में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। पंजाब के मुक्तसर में खेत में मिली युवक और युवती की लाश, पुलिस को प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का शक है। रेवाड़ी में इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए एक शख्स ने अपनी ही कार की चोरी का रचा ड्रामा, दोस्त को कार की चाबी थमाकर पुलिस को दी चोरी की सूचना। इंदौर में पुलिस का पैदल मार्च, शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए चलाया जागरूकता अभियान। धौलपुर में दारोगा की परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने बस स्टैंड पर हंगामा किया, कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहे आईपीएल टूर्नामेंट में दर्शकों की वापसी होगी, सीमित संख्या में स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत।
क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से श्रीलंका के क्रिकेटर लसिथ मलिंगा ने संन्यास ले लिया। आईसीसी ने सम्मान में लिखा किंग ऑफ यॉर्कर। पहली बार 58,700 के पार हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 17,500 के पार। प्लांट बंद करने के फोर्ड के ऐलान से कर्मचारियों ने तमिलनाडु सरकार से मांगी मदद। उत्पादन बंद होने पर नौकरी जाने के डर से लगाई गुहार। 10% अमीरों के पास है देश की आधी से ज्यादा संपत्ति। सरकार के ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 के हिसाब से लगाया गया अनुमान। स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से खाना मंगाना हो सकता है महंगा। 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल लगा सकती है 5% टैक्स। शुरू हुई ओला के ई स्कूटर की बिक्री। सब्सिडी के बाद दिल्ली में करीब 85,000, गुजरात में 79,000 में मिलेगा S1 वेरिएंट। अमेरिकी कोडिंग कंपनी टिंकर को खरीद कर अधिग्रहण के सिलसिले को जारी रखेगी बाइजूस। $12 करोड़ में हो सकता है सौदा। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए लगाई बोली। सरकारी एयरलाइंस खरीदने की दौड़ में स्पाइसजेट भी शामिल है। हरिद्वार के जीरो जोन में नगर निगम ने शुरू की प्रीपेड व्यवस्था। गाड़ियों की संख्या नियंत्रित करने और ट्रैफिक को सुचारू करने की कवायद। दिल्ली में साउथ एमसीडी की नई पहल, राजौरी गार्डन के पार्क में ओपन लाइब्रेरी की शुरुआत। आईफोन 13 सीरीज की धमाकेदार लॉन्च। भारत में 1,19,900 रुपए से शुरू होगी आईफोन 13 प्रो की कीमत। स्पेसएक्स के पहले नागरिक मिशन की लॉन्च की पूरी तैयारी। फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर से होगी रवानगी। उत्तर कोरिया की मिसाइल क्रूज टेस्टिंग की तस्वीरें सामने आई। बेहद खुश दिखाई दिए तानाशाह किम जोंग उन। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में अफगानी दूतावास के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान और तालिबान का विरोध। बोलीविया की केमार्गो में तेल गोदाम में के बाद 1-2 धमाके। 5 घंटे तक गोदाम से उठती रही तेज लपटें। ब्राजील में 2 इंजन वाला छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत। अफगानिस्तान मुद्दे पर दूसरे दिन भी अमेरिकी कांग्रेस में बाइडेन सरकार की कड़ी आलोचना। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बचाव किया। राष्ट्रपति चुनाव में हार के डर से चीन पर हमला करने की तैयारी में थे ट्रंप। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान में युद्धाभ्यास। अमेरिका में बने F-16 और फ्रांस में बने मिराज की मारक क्षमता का प्रदर्शन। अब्दुल्ला शाहिद ने ली संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष की शपथ। वोल्कन बोजकिर फिर की जगह लेंगे मालदीव्स के विदेश मंत्री। फ्रांस के कई इलाकों में तूफानी बारिश के बाद सैलाब का मंजर। पानी में तैरती नजर आई कारें। सड़क पर जलजमाव से यातायात प्रभावित। कैपिटल हिल पहुंची हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली। यूएन में विदेश दूत के तौर पर करती हैं काम।